श्रमिक कल्याण। माननीय सभासद, आप सभी जानते हैं कि सत्यमेव जयते हमारे राष्ट्र का आधार वाक्य है। जो व्यक्ति जीवन के सत्य को समझता है वही श्रम के महत्व और गौरव को समझ सकता है। श्रम की इसी महत्ता के दृष्टिगत मेरी सरकार श्रमिकों के कल्याण व उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत 2,25,346 श्रमिकों को 156 करोड़ रुपए के लाभ प्रदान किए हैं। औद्योगिक नगरी मानेसर में श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 500 बिस्तर क्षमता का ईएसआई अस्पताल बनाया जा रहा है। आईएमटी रोहतक और आईएमटी करनाल में 5 नए ईएसआई औषधालयों को मंजूरी दी है। प्रदेश की 87 शहरी स्थानीय निकायों स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान का सर्वेक्षण किया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 23,709 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरित किया गया है। सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों का सम्मान। हरियाणा का किसान और वीर जवान देश की शान है। मेरी सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वीर गति के प्राप्त होने वाले सैनिकों व अर्ध सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली एक्स ग्रेशिया ग्रांट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। युद्ध, आतंकवाद तथा अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिकों की अनुग्रह अनुदान राशि निश्चितता के आधार पर 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपए, 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए और 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की गई है। मेरी सरकार ने वर्ष 2014 से शहीदों के 348 आश्रितों को नौकरी प्रदान की है। कृषि, किसान कल्याण एवं खाद्य आपूर्ति। मेरी सरकार का मानना है यदि किसान समृद्ध होगा तभी प्रदेश में समृद्धि व खुशहाली आएगी। मेरी सरकार ने कृषि सुधार और किसानों के उत्थान के लिए अहम निर्णय लिए हैं। एमएसपी पर फसल खरीद की बात हो या प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान की भरपाई का विषय हो, मेरी सरकार बीज से बाजार तक हर कदम पर किसान के साथ खड़ी रही है। मेरी सरकार ने गत वर्ष में किसानों को उनकी फसलों का 27,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया है। प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों के लिए मुआवजा राशि 12,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ की गई है। हाल ही में करीब 2021 में खराब हुई फसलों के लिए 561 करोड़ रुपए मुआवजा तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 700 करोड़ रुपए की क्लेम स्वीकृत किए गए। एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। करीब विपणन सीजन 2021 से बाजार के लिए भी भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई। इस योजना का लाभ उन किसानों को भी मिला है जिन्होंने मंडियों में अपना बाजरा नहीं बेचा। इतना ही नहीं, जिन किसानों ने अपने उपयोग के लिए बाजरा अपने पास रखा है उन्हें भी इस योजना का लाभ मिला है। इस योजना के तहत
2,40,000 किसानों की बाजरे की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और औसत बाजार मूल्य के अंतर 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 436 करोड़ रुपए की भावांतर राशि दी गई है। धान और गेहूं का फसल चक्र न केवल किसानों के लिए घाटे का सौदा है, बल्कि इससे प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। इसलिए फसल विविधीकरण एवं बागवानी समय की मांग है। हरियाणा पहला राज्य है जिसने बागवानी फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भिवानी, नूंह और झज्जर में 3 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी स्थापित की जा रही है। वर्ष 2021-22 के दौरान बागवानी क्षेत्र में वर्टिकल फार्मिंग की एक अनूठी प्रौद्योगिकी लागू की गई और इस खेती में निवेश पर 65% सब्सिडी दी जा रही है। मशरूम की खेती के लिए सामान्य किसानों को 40% और अनुसूचित जाति के किसानों को 90% अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2021-22 में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना में एग्रो फॉरेस्ट्री को भी जोड़ा गया है। अब धान के स्थान पर प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने पर किसान को 3 वर्ष तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 2020 में लगभग 96,000 एकड़ पंजीकृत हुआ और 63,000 एकड़ सत्यापित हुआ तथा करीब 2021 में लगभग 97,000 एकड़ पंजीकृत हुआ व 52,000 एकड़ सत्यापित हुआ। फलस्वरूप 74,000 से अधिक किसानों को लगभग 70 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। इसके अलावा डायरेक्ट सीडेड राइस तकनीकी अपनाने वाले किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन दिया गया। इसी श्रृंखला में माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सम्मानित सभासद, मेरा आपसे निवेदन है कि पृष्ठ नंबर 11 के बिंदु 30 से लेकर पृष्ठ नंबर 34 के बिंदु 112 तक मेरे अभिभाषण के इस खंड को पढ़ा माना जाए। माननीय सभासद, मेरी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, सुरक्षा और सुशासन के माध्यम से प्रदेश के चहुमुखी विकास को नए आयाम देने के लिए निरंतर अग्रसर है। प्रदेश के